अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं माजिका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है द कश्मीर फाइल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। रेडी? ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द कश्मीर फाइल्स, फिल्म जम्मू कश्मीरी पंडित। स्टार्ट करते हैं। जो ये फिल्म है, मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की। उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया क्योंकि ये 32 ईयर्स का वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है वो बारूद जो है वो 32 ईयर्स ये हुए। उससे पहले भी पता नहीं कहाँ कब से वो वहाँ पे वो बारूद इकट्ठा हो रहा था। जब तक वो बारूद ठीक नहीं होगा तो उसमें तो टाइम लगेगा। 1990 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। आप उसको आज कुछ भी बोल दो, मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से भी। उन्नीस 1990 से लेकर आज तक जो है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है और आज भी वही हो रहा। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगी, क्योंकि मेरे 5000 परिवार इस समय कश्मीर में है। ये जो फिल्म बनाई गई है ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे ज़ख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहाँ से आए। वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। वो जो वहाँ तब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब हमारी बात ही नहीं बाहर आने दी। ऐसा क्या हो किया था हमने कि हमें ये ज़िंदगी जीनी पड़ी। शायद अब हो सकता है, उम्मीद तो है, घर जाने की उम्मीद है, घर जाने की उम्मीद है, लेकिन हमें डर लगता है। मुझे लगता है मैं एक हूँ जो मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। वो दृश्य देख के ऐसे डर लगता है। याद तो आती है अपने घर की, हमारी जन्मभूमि है। ये पिक्चर बनी है, हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे, श्रीनगर में 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गई आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो जालिमो कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी ये हार बनेंगे। देखिए जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर इलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली, बीजेपी ने। सिर्फ कश्मीरी
पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया। हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, लेकिन एक भी काम हमारा नहीं किया। जी जनाब, जी जनाब। अच्छा, ये इस वीडियो में मिले, हाँ BBC हिंदी की वीडियो है, इसमें मिले जुले तासुरात हैं कि कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो इस फिल्म से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हैं, नाखुश हैं। ठीक है, वो इस तरह की चीज़ों से मज़ीद नफ़रतें बढ़ेंगी, सही, मज़ीद लोगों के दिलों में एक होगा कि एक दूसरे के लिए आने वाली जो दुनिया ख़त्म करी इतने सालों में वो दोबारा हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं कि वाकई ये चीज़ें दिखानी चाहिए, जो हकीकत है, जो हुआ है और जो जुल्म हुआ है, और जिनको जो इनके घर हैं, जो इनकी जायदादें थीं, वो इन्हें मिलनी चाहिए। अच्छा, कुछ मामला ये है कि ना सिर्फ हिंदुओं पे हुआ है, बल्कि दूसरी ये फिल्म जो है एक तरह से एक तरफा है। कुछ लोगों का ये तासुर है दोनों साइड दिखाएं कि हर तरह का जो मामला हुए हैं। लेकिन एक बात बताएं आप मुझे कि जब एक कौम, एक लोग जो है वो माइनॉरिटी में हुआ थे, कुछ लोग उन पर जुल्म करते थे, मुस्लिम यहाँ कहीं के भी जो भी थे, मुस्लिम उन पर जुल्म करते थे, तो आप मुझे एक बात का जवाब दें, मुस्लिम पे फिर कैसे जुल्म होगा? एक कौम है जो वहाँ की ज़्यादा है आबादी मुस्लिम की, कश्मीर में हिंदू मेजॉरिटी है, हाँ मेजॉरिटी है, हिंदू पंडित कम तादाद में है, मेजॉरिटी किसी पे जुल्म कर रही है, उस पे गालिब आ सकती है, माइनॉरिटी तो वैसे भी नहीं आ सकती। लेकिन मुसलमानों पे फिर कैसे जुल्म हुआ, मैं ये सोच रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ना सिर्फ मुसलमान, आपने देखा कि वो जो लास्ट में जिन्होंने बोला, मैंने आपसे बोला भी, सिख का भी जिक्र आ गया कि जेनोसाइड हुआ है। जेनोसाइड सिर्फ किसी एक कौम का नहीं हुआ, सिख जो वहाँ पे जो डिफरेंट कौम्स थी सबके साथ हमने कहने का मकसद ये है। हमने एक पुरानी वीडियो देखी थी, हाँ पुरानी नहीं, हमने अभी वीडियो देखी थी जिसमें हिस्ट्री बताई गई कश्मीर की कि किस किस तरह कब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। तो उसमें एक वक्त वो भी दिखाया गया था, सिखों को भगाया गया था। हाँ, कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है ना एक साथ थे, एक अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो कश्मीर किसी सिख डोगर राज के पास, हाँ। वो सिख थे, डोगर थे, हाँ डोगर राजा सिख थे, जिनके पास वो लेने के लिए जाते थे। कश्मीर का सौदा हुआ था तो कश्मीर इतने में बेच दिया था, 70 लाख, हाँ वो 70 लाख में मैंने याद है, पढ़ा है, हाँ तो वो सारी कहानी है। सही, तो तब वो सिख थे, इसका मतलब है कि वहाँ सिख भी मौजूद थे 100%। अच्छा, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे थोड़ा सा अब ये लग रहा है, थोड़ी सी जो मुझे पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, बेशक पंडितों के साथ तो जुल्म हुआ है और इस पे हम 2-4 वीडियोस पहले भी देख चुके हैं, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई, मैं ये कहूँगी, कोई सेंसलेस, मैं बोलूँगी सेंसलेस, कोई पागल, कोई अकेला इंसान होगा जो इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत के बाद भी कहेगा कि नहीं हुआ है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये क्लैरिटी हुई है अभी कि सिर्फ पंडितों के साथ नहीं और दूसरों के साथ भी जेनोसाइड हुआ है, जैसे कि सिख, जैसे कि दूसरी माइनॉरिटीज़ थी उनके साथ भी हुआ है। मतलब है कि अच्छा, ये बात कितनी अजीबोगरीब है और कितनी खौफनाक है और कितनी अफसोसनाक है और हमारे लिए कितनी शर्मनाक है कि वहाँ पे मस्जिदों में ऐलान होते थे कि आप लोग हमारा कश्मीर छोड़ दें। यानी कि वो ये कहते थे जो सदियों से रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम या सिख जो भी हैं, जो सदियों से जिनके घर हैं, तो उन्हें मस्जिदों से ऐलान करके भगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसी ने भी इन्हें पनाह भी नहीं देनी वरना आपके साथ भी बुरा होगा। यानी मस्जिद का काम अल्लाह ताला की इबादत की जगह, ठीक है, अल्लाह पाक की इबादत की जगह, और वहाँ पे खड़े होकर अजान दी जाती है, नमाज़ पढ़ी जाती है, अजान में अल्लाह पाक के नाम पुकारे जाते हैं, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाया जाता है, भलाई की तरफ, कामयाबी की तरफ। वहाँ पे खड़े होकर वो कौन लोग थे जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और जुल्म की बात कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि किसी से भी आपके आसपास कोई भी मुस्लिम हो, आप उससे ज़रा पूछें क्या मस्जिद में खड़े होकर, मस्जिद आपको पता है मस्जिद में दुनियावी बातें भी अलाउ नहीं है। मस्जिद के अंदर हमें इस्लाम के हवाले से हम कोई बात कर सकते हैं, आखिरत के हवाले से बात कर सकते हैं, लेकिन लोग करते हैं, ये एक अलग बात है, नहीं करनी चाहिए, लोग करते हैं, लेकिन ये कौन सा कानून है, वो कौन सा इस्लाम है, वो कौन सी मस्जिद है जहाँ के माइकों में, जहाँ के लाउड स्पीकर पर ये ऐलान होता है कि आप लोग अपना घर छोड़ दो वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। अब हम कश्मीर को पनपता हुआ देख रहे हैं, कश्मीर की तरक्की देख रहे हैं, कश्मीर को देख रहे हैं कि वो फल रहा है, फूल रहा है,
लेकिन मैं ये देखूँगी, मैं ये सोच रही हूँ कि हमने वो कश्मीर नहीं देखा जिसमें इतने मसले मसाइल हुए हैं, जिसमें इतने कत्लो गारत हुए हैं। जो लोग सिर्फ हमने सुना। जो लोग उस वक्त वहाँ थे, सिर्फ वही क्या महसूस, बीती। वही अच्छा, आपने वो लेडी जो थी, जो टीचर लग रही थी शायद मुझे, अच्छा, उनकी बातों से मुझे, हाँ, मैं उनका भी जिक्र करने लगा था मेरे जहन, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा था कि वो तो सिर्फ हक मांग रहे हैं। दूसरी बात ये, आपने देखा उन्होंने आखिरी जुमला ये बोला कि मैं अकेले तो नहीं जाना चाहूँगी। मतलब इस हद तक डराया गया है कि जो लोग वहाँ से भाग निकले हैं तो अभी भी खौफ और हिरास का शिकार हैं। अभी भी वो डर उनके ऊपर जारी और तारी और सारी है। पता नहीं किस तरीके से क्या रवैया इख्तियार किया गया, मैं नहीं बता सकती। आप इस लेडी की बात करें जो इस वीडियो में थी, मैं एक और वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसमें एक लेडी का प्रॉपर इंटरव्यू था। हाँ, वो तो उसमें तो वो कह रही थी प्रॉपर्टी, वो हक मांग रही थी, वो तो कह रही थी कि हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी जो जायदादें थी, हमारे जो पूर्वज की जो भी प्रॉपर्टीज थी, जो भी हमारे हम छोड़ कर आए थे, जो भी चीज़ें वहाँ रह गई वो हमें वापस मिलना चाहिए। बिल्कुल, उनको उनका हक दिया जाए, उनकी जायदादें दी जाएँ। और मतलब है कि जिन लोगों के दौरे हुकूमत में ये हुआ था उन्हें भी इंसाफ करना चाहिए। बिल्कुल। और बाकी एक तरफ एक तबका ऐसा है जो इस चीज़ को फसाद की तरफ ले जा रहा है कि कहीं इससे फसाद ना बढ़े, ये नेगेटिव चीज़ है। 2024 के इलेक्शन की भी तो बात हुई ना। हाँ, लेकिन ये भी कहा एक तरीके से क्या, कौन सा कार्ड, मतलब वोट कार्ड, हाँ, कि यार इसको एक तरह से एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल करना, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है। कश्मीर हाँ एक पॉलिटिक कार्ड बन चुका है लोगों के लिए। तो अब मतलब मैं ये कहूँगी हर कोई इंसान अपनी दिमाग से, अपनी सोच से सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है, मतलब अपने तरीके से सोच रहा है। लेकिन ये है कि इसका मतलब ये है कि ये फिल्म एक मुद्दा, एक कंट्रोवर्शियल शक्ल इख्तियार कर गई है। और ये आपने इनके डायरेक्टर की बात सुनी थी ना कि उन्होंने कहा था कि मुझे तो पहले ही पता था और मैं डर भी रहा था, और ये करने से हमें मारा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर, एक मिले जुले तासुरात कश्मीर फाइल के हवाले से BBC उर्दू की, हिंदी की वीडियो। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।